कि क्या भगवान होते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम कल जैसे बहुत सारे बहुत सारे उदाहरणों से समझने का प्रयास करें, अलग अलग स्तर पर समझने का प्रयास करें। तो पहला प्रश्न, क्या भगवान होते हैं? सब बोलेंगे हाँ, अभी मैंने पूछा। ठीक है, तो चलो प्रश्न पूछते, क्यों हम भगवान पर विश्वास करते हैं? क्या क्या कारण? क्यों? कोई भी देवता हो, किसी को भी आप भगवान मानो, क्यों हम भगवान के पास जाते हैं? उत्तर दीजिए, बताइए, क्यों हम भगवान के पास, वो कोई भी व्यक्ति क्यों भगवान के पास जाता है? हाँ, क्या? मानसिक समाधान के लिए। ठीक है, और हाँ, वर, मन शांति के लिए, मन शांति के लिए, कोई इच्छा पूर्ति के लिए। ठीक है, भगवान के पास अधिकांश समय इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं ना, मन शांति के लिए। और बताओ, पूरा खुल के बताओ, और क्यों जाते हैं भगवान के पास? हाँ, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए, और बहुत सारे लोग डर के मारे भी जाते हैं। सही बोल रहा हूँ? क्यों? अरे इतने सालों से घर पे ये पूजा होते आ रहा है, ये साल नहीं किया तो? एक बार एक मारवाड़ी था, व्यापारी था, तो उसने 1 लाख का मशीन खरीदा। नास्तिक था, ठीक है, और उसने 1 लाख का मशीन खरीदा और घर पे सत्यनारायण का पूजा रखा है। तो उसके मित्र ने पूछा, अरे तुम तो नास्तिक बोलता है अपने आप को, ये सत्यनारायण का पूजा क्यों रखा है? तो उसने कहा, देखो मैं तो भगवान में विश्वास नहीं करता, कोई इसमें डाउट नहीं, लेकिन मेरा मशीन है 1 लाख का, सत्यनारायण पूजा करने का खर्चा मेरा 10,000 जाएगा। ठीक है, भगवान नहीं है गारंटी, लेकिन निकल गए तो रिस्क का ही को ले, 1 लाख इन्वेस्ट किया है उसमें। तो कई बार हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारा नुकसान ना करें। ठीक है, एक बार एक स्त्री थी, वो अपने घर पे आरती दिखा रही थी, तो उसका घर में छोटा सा अल्टर था। ठीक है, अल्टर यानी मंदिर था, तो उसमें जितने भगवान फिट हो सके उसमें सारे के फोटो थे, जितने भी उनको पता थे। ठीक है, उनके घर वाले, उनके मोहल्ले वाले, फिर जितने देवता है, फिर जितने भी उनको थे, कम से कम अच्छा खासा भरा हुआ था, पूरा मंदिर भरा हुआ था। तो फिर उसके पुत्र ने पूछा, मम्मी इतने लोगों में से भगवान कौन है? इतने लोगों को आप आरती दिखा रहे हो, एक चंदन लेके सबको टीका डाल रहे हो, इतने लोगों को टीका दे रहे हो, इतने लोगों को भगवान आरती दिखा रहे, इनमें से भगवान कौन है? तो माता ने बड़ा सरल और ऑनेस्ट उत्तर दिया, बोले हमारा काम है दिया दिखाना, अगरबत्ती दिखाना, भगवान कौन है वो आपस में निपट लेंगे, हम लोग बीच में नहीं पड़ने, हम क्यों झगड़े में पड़े, आपस में नहीं, हमसे कोई नाराज ना हो जाए, हमसे कोई नाराज ना हो जाए। बहुत सारे लोग बहुत सारा उपवास, बहुत सारी पूजा इसलिए ही करते, क्यों? हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। डर,
इच्छा, ड्यूटी, कर्तव्य। ठीक है, तो पहला है कि बहुत सारे लोग प्रश्न उठते हैं कि भगवान है तो उसका क्या क्या प्रमाण मांगते हैं। पहला है भगवान है तो दिखाओ। हिरण्यकश्यपु इतना बड़ा राजा था, बोले तुम्हारे विष्णु, तुम्हारा जो भगवान है सब जगह है क्या? बोले हाँ है। बोले खंबे में है क्या? बोला हाँ है। प्रहलाद महाराज ने कहा, तो उसने मार के देखा, उनको क्या पता था एक्चुअली में आ जाएंगे भगवान। उसको कॉन्फिडेंस था नहीं है कि उसने बनवाया था खंबा, उसके घर का, उसका खंबा, उसका गदा मारा, भगवान निकले। ऐसा नहीं है कि हिरण्यकश्यपु के घर में ही, आप सबके घर में भी खंबा तोड़ के टेस्ट मत करना, लेकिन सबके घर में भी। पहला प्रश्न आता है भगवान है तो दिखाओ। कोई दिखा सकता है भगवान? कितने लोगों ने भगवान को देखा है, साक्षात दर्शन दिया है? इसमें ही डाउट है हमको। हमारे चौक पे विठल मंदिर है कि नहीं है? हाँ, विठल मंदिर में क्या है अंदर? मंदिर में क्या है अंदर? हाँ, वो भगवान नहीं है क्या? हमें अभी तक विश्वास ही नहीं हो भगवान है। सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूं, किसने भगवान देखा है? कोई हाथ नहीं उठा। है तो मंदिर में जाके क्या करते हो? किसको देखते हो? इतना साल बगल में मंदिर में किसको देखा? भगवान को देखा ना। विश्वास नहीं है क्या वो भगवान है? यही हमारा प्रॉब्लम है। हमको खुद को विश्वास नहीं है कि ये पत्थर है या भगवान। हमें विश्वास ही नहीं, इसीलिए भगवान हमसे आदान प्रदान नहीं करते। ये यथामान प्रपद्यन्ते ताम सत्येव भजामि। आप मुझे पत्थर समझोगे, मैं तुम्हें पत्थर जैसा आदान प्रदान करूंगा। आप मुझे भगवान समझोगे, मैं तुम्हें भगवान जैसा आदान प्रदान करूंगा। विश्वास है तो जहां पे दिखाई नहीं दे रहा है वहां से प्रकट होंगे भगवान, और विश्वास नहीं है तो भगवान स्वरूप में खड़े हैं विग्रह के रूप में। विश्वास नहीं। सरल प्रश्न है, भगवान देखा है नहीं देखा है? तो कितने दिन मंदिर जाते हो, इतना धाम जाते हो, किसको देख के आते हो? इसलिए बोलते हैं कई बार सेल्फी खींचना बंद करो, दर्शन लेना चालू करो। हम सेल्फी खींच के पहले पोस्ट कर देते कि देखो मीकडे आला होता, बघा मी तर पाहिला नाही देवाला, तूच बघ। ये हमारा प्रॉब्लम। भगवान है तो दिखाओ। भगवान है तो इतने सारे दुख क्यों? भगवान है तो क्यों क्यों कैंसर से मर रहा है, क्यों कोई अलग अलग बीमारियों से मर रहा है? सब खुश होने चाहिए ना। अगर भगवान है, सबसे शक्तिशाली है, उनके पास सब कुछ है और आप उनके पुत्र हैं, तो आप जीवन में दुखी क्यों हैं? सरल सा प्रश्न है। क्या उत्तर है? या तो आप दुखी नहीं हो सकते। कितने लोग के जीवन में दुख है किसी प्रकार का? ऐसा कोई है प्रभु जी? हाच माझा पहिला जन्म आहे, याच्या नंतर परत ही माझी लीला चालू है। ऐसा कोई है जिसके जीवन में कोई दुख नहीं है? है कोई? नहीं। तो अगर दुख है तो भगवान कैसे, और भगवान है तो दुख कैसे? तो ये सब प्रश्न, ये सब बुद्धि, कल देखा ना भगवान ने हमको क्या दिए? भगवान ने क्या दिया है? बुद्धि। किसके लिए? किसके लिए? सोचने के लिए। क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कितने का मिलेगा? देखो क्या सोच रहे हैं हम, क्या उपयोग कर रहे हैं बुद्धि का। और जब हम अनुरोध करते हैं कि थोड़ा बुद्धि का उपयोग करो, लई बिजी आहे, लई वेळ नाही मला, ये पता नहीं कि जा कहाँ रहे, ये पता नहीं आए कहां से, ये पता नहीं उत्पत्ति कैसा, ये पता नहीं बनाया किसने, ये पता नहीं
हो क्या रहा है, बस दौड़ रहे, बस भाग रहे। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू गए एक पागल खाने में। उस पागल खाने में एक पागल को देखा, बड़ा प्रसन्न लग रहा था। उनको जाके पूछे, भैया आप कौन हो? उस पागल ने जवाहरलाल नेहरू को पूछा, प्रधानमंत्री को पूछा, आप कौन हो? उन्होंने कहा प्रधानमंत्री हूँ देश के। तो पागल हंसने लगा। तो उन्होंने पूछा हंस क्यों रहे हो? बोले जब मैं पहली बार आया था यहाँ पर तो मैं भी अपने आप को यही बोलता था, थोड़े दिन रहो आप भूल जाओ। तो हम कौन है हमें वही पता है। बीमारी क्यों है? कंफ्यूजन। कितने सारे भगवान है, कितने सारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, चल क्या रहे हैं? एक है, अलग है, अनेक है, क्या है क्या नहीं है पता नहीं, उत्तर नहीं, बस चले जा। ठीक है, अब क्यों अलग अलग लोग भगवान पर विश्वास करते हैं? एक है इच्छा, हमने चर्चा किया। दूसरा है भय, फियर। तीसरा और एक कारण है भगवान पर विश्वास करने का। ठीक है, कि बहुत सारे लोग हैं समाज में आपके, और सब लोगों ने उपवास रखा है। मन नहीं भी रहेगा तो भी रखना पड़ता है। बाजू वाले ने रखा है, वो क्या बोलेगा मेरे को आके। मैंने नहीं रखा तो समाज में नाम खराब होगा। इस दिन अगर मंदिर नहीं गया, ये नहीं गया तो लोग क्या कहेंगे? प्रेशर, सामाजिक प्रेशर, पीयर प्रेशर के कारण हम भगवान के पास कई बार जाते हैं। ठीक है, फिर संस्कृति चलता आ रहा है इसलिए हम करेंगे। हमने इसके बारे में भी चर्चा किया, बहुत सारी चीज चलते आ रही इसलिए हम करेंगे। क्यों कर रहे पता नहीं, लेकिन करेंगे। ठीक है, रिस्क नहीं लेने का, ये भी हमने चर्चा की, किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेने का, जो है कर देने। तो ये सब कारण है भगवान पर क्यों विश्वास हम करते हैं। लेकिन भगवान पे विश्वास करना क्यों चाहिए? तत्व के आधार पे, तर्क के आधार पे और विज्ञान के आधार पे। ठीक है, प्रमाण क्या है? ओके, तो अभी हम कुछ कुछ प्रमाण देखेंगे, अलग अलग प्रकार का प्रमाण देखेंगे। पहला, चलो भगवान के अस्तित्व का क्या क्या प्रमाण है। ठीक है, सब लोग सुनो, 4 मुख्य प्रमाण भगवान के अस्तित्व का। भगवान है, कल को आपको किसी ने प्रश्न पूछा तो कम से कम ये उत्तर देने लायक रहो। ठीक है, ये उत्तर दो। पहला, कोई भी निर्माण होता है तो उसका एक निर्माता होता है। ठीक है, कोई भी निर्माण होता है तो उसका एक निर्माता होता है। अगर आप मोबाइल है आपके पास तो इसको किसी ना किसी व्यक्ति ने बनाया होगा। अपने आप बन सकता है क्या? कि आप कुछ कांच के टुकड़े फेंक दो, कुछ प्लास्टिक फेंक दो, कुछ कॉपर फेंक दो, कुछ अलग अलग फाइबर का चीज फेंक दो, सूरज में तपाओ, कढ़ाई में डाल दो, छोड़ दो, फिर अचानक एक दिन मोबाइल बन गया। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, कोई भी चीज अगर जिसमें बनाने में थोड़ा सा तकनीक है या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो आपस में बहुत संयुक्त होकर कार्य कर रहा है, उसको बनाने के पीछे बुद्धि लगता है कि नहीं? हाँ, तो कुछ भी अगर चीज है, अगर बहुत अच्छा आपने पेंटिंग देखा, एक बहुत अच्छा पेंटिंग देखा, ठीक है, पहला प्रश्न क्या होगा? इसको किसने, लेकिन बहुत अच्छा अगर ऐसा सुंदर हरियाली निकाला हुआ है, झरना निकाला हुआ है, सूर्य बनाया हुआ है, बहुत अद्भुत पेंटिंग है, पहला प्रश्न क्या होगा पेंटिंग देख के? इसको किसने, है कि नहीं? लेकिन जब आप एक्चुअली में आप बाहर जाते हो, हरियाली देखते हो, सूर्य देखते हो, झरना देखते हो, तब कभी प्रश्न नहीं पूछा भाई वो तो पेंटिंग है, ये एक्चुअल है, इसको किसने बनाया? अगर पेंटिंग बनाने वाला कोई हो सकता है तो वास्तव में जो चीज है उसको बनाने वाला कोई नहीं होगा।
ये क्या है? पहले की बात, जब पहला निकला था फोन, किसने बनाया इसको? बहुत सारे शिक्षक, हाँ, तो इसको बनाया वैज्ञानिक ने जिसका नाम था ग्राहम। ये क्या है? इंजन। इसको किसने बनाया? जेम्स वाट। ये क्या है? टेलीस्कोप। इसको किसने बनाया? ये क्या है? इसको किसने बनाया? थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, तो ये सबको बनाने वाला कोई ना कोई था। छोटा सा बल्ब है, छोटा सा फोन है, तुरंत बोलते इसको किसी ने बनाया, अपने आप नहीं बना। ठीक है, ये चारों जो चीज है इसको किसी ना किसी व्यक्ति ने बनाया है। इसको बनाने के पीछे कुछ ना कुछ बुद्धि गया है कि नहीं गया? अब प्रश्न उठता है इसको किसने बनाया? अभी ये मत बोलो कि भगवान, सिंपल प्रश्न है। अगर एक फोन बनाने के पीछे बुद्धि लग सकता है तो ये पूरी सृष्टि बनाने के पीछे बुद्धि नहीं लगेगी क्या? हाँ, इस पूरा सृष्टि को बनाने के पीछे बुद्धि नहीं लगेगा क्या? ठीक है, सरल प्रश्न देखो, हमारे अब ये बहुत सारे लोगों का एक मानना है, वैज्ञानिक, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको इसका बहुत ज्यादा ये नहीं पता। एक तरीका है, एक थियरी है जिसको कहते हैं बिग बैंग थियरी, कि मतलब पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था, दो बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म कण थे, उसके सिवाय संसार में कुछ नहीं था। वो दोनों आए, आपस में टकराए, विस्फोट हुआ और संसार का निर्माण हो गया। ऐसा लगे? ये वैज्ञानिक लोग बोल रहे, ऐसा नहीं हो सकता। विस्फोट से विध्वंस होता है, निर्माण नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे बम लगा के फोड़ दो तो नया बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा? नहीं, बिल्डिंग है तो गिर जाएगी। तो विस्फोट से विध्वंस होता है, निर्माण नहीं। ठीक है, तो बिग बैंग थियरी है। खैर, इसको बहुत सारे डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पहला सरल उत्तर क्या है, पहला सरल प्रश्न क्या है कि कोई भी चीज अगर निर्माण हो रहा है तो उसके पीछे निर्माण करने वाला है, निर्माता है। तो जब आप सूर्य देख रहे हो, जब आप चंद्र देख रहे हो, आपका अलार्म आप टाइम पे लगाना भूल जाओ, आप लेट उठो, ऐसा कभी है कि सूर्य आज उगा नहीं? चंद्र जो है वो घटता है, बढ़ता है, ऐसा कुछ है कि बोले आज थोड़ा छुट्टी, अभी थोड़ा गोल आकार में ही रहूंगा, ऐसा कभी हुआ? पृथ्वी अपने निर्धारित स्थान पे है, सूर्य अपने निर्धारित जो उसका चक्र है उसमें घूम रहा है, चंद्र उसके चक्र में घूम रहा है, बराबर उसी स्पीड से उसी अपने रास्ते पे घूम रहा है। और इतना कॉम्प्लेक्स चीज है, इतना कठिन उसका निर्माण है, क्या ये बिना बुद्धि के हो सकता है? ठीक है, एक साधारण ट्रैफिक चलने के लिए ट्रैफिक सिग्नल होता है, ट्रैफिक पुलिस होता है, सेंट्रली उसको मैनेज किया जाता है। तो इतने सारे ग्रह आपस में चल रहे हैं, वो एक दूसरे से भिड़ना नहीं चाहिए कि उधर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं लगता क्या? तो ये कौन कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? किसी ना किसी का तो बुद्धि होगा। तो पहला है निर्माण, अगर है तो उसका निर्माता है। दूसरा है लॉ, अगर कोई नियम है तो नियम बनाने वाला भी है, ये दूसरा है। तो जब लाल बत्ती चला तो रुक जाएगा, हरा बत्ती चला तो चलेगा, तो ये नियम बनाया है, सब लोग उसका पालन करते हैं। ठीक है, ये नियम बनाया गया। उसी प्रकार से अगर एरोप्लेन है उसमें भी नियम बनाया गया। तो ये जब ग्रह अपने चक्र में चल रहे हैं, निर्धारित स्पीड से, निर्धारित अपने रास्ते पर, पथ पर चल रहे हैं, तो उस नियम को बनाने के लिए भी कोई तो रहेगा ना बुद्धि, कोई तो होगा, अपने आप तो नहीं होगा। तो हर नियम के पीछे नियम बनाने वाला होता है, ये दूसरा। पहला है हर निर्माण के पीछे निर्माता होता है, दूसरा हर नियम के पीछे नियम बनाने वाला होता है। ठीक है, तीसरा, तो ये ग्रह, तीसरा। अब एक तो है निर्माण करना, ठीक है, किसी चीज का आपने निर्माण किया, जैसे पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, आकाश हो गया, ये स्थूल चीज निर्माण हो गई।
लेकिन इस स्थूल चीजों से कुछ निर्माण, अगर कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तो मिट्टी हो गया, मिट्टी से घर बनाने के लिए कारीगर लगेगा कि नहीं लगेगा? मिट्टी तो रास्ते पे पड़ा हुआ है, पर मिट्टी से ईंटा बनाना, फिर सीमेंट बनाना, उसके बाद ये घर बनाना, स्ट्रक्चर देना, पेंट करना, ये स्ट्रक्चर है ना, ये एक पूरा डिजाइन है। एक तो है साधारण जो पड़ा हुआ है रास्ते में, उससे एक डिजाइन बनाना, इसके पीछे बुद्धि लगेगा कि नहीं लगेगा? कारीगर लगेगा कि नहीं लगेगा? ये क्या है? वापस बल्ब। अब बल्ब बनाने के पीछे कारीगरी गया है कि नहीं? हाँ, अब बल्ब में कांच है, बल्ब में फिलामेंट है, बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी जाके उसका कैसे बल्ब जलेगा, इसके पीछे कारीगरी है कि नहीं? ठीक है, अगर इसके पीछे कारीगरी है तो क्या इसके पीछे नहीं होनी चाहिए, जो जहाँ सारे बल्ब का स्रोत है? ठीक है, ये क्या है? आपका पानी का टंकी, ठीक है, आए दिन इधर पानी जाते रहता है, लाइट जाते रहता है, फिर पानी चले जाता है, ये पानी का टंकी है। अगर आपके इस पानी के टंकी में छोटा सा छेद हो जाए तो पूरा पानी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ये पानी का टंकी किससे बनता है? कपड़े का बन सकता है क्या? हाँ, कपड़े का बन सकता है? क्या हुआ, कपड़े का बनाया तो पानी निकल जाएगा? हाँ, हवा का बन सकता है क्या? एक हवा का चक्र बना दो, उसके अंदर पानी डाल दो, बना सकते हो क्या? पानी का टंकी तगड़ा प्लास्टिक से बनता है ताकि लीक ना हो, ठीक है, कितना पानी? 200 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 लीटर, कोई इतना तगड़ा टंकी लगता है, वो भी रखा हुआ है, एक बार भर दिया हिला नहीं सकते, उसको पहले रख के फिर पानी भरा जाता है। पानी भर दिया फिर बोलेगा अभी ऊपर रखूंगा, तो ऐसा नहीं कर सकते, है कि नहीं? लेकिन सोचो, भगवान ने जो पानी का टंकी बनाया है, करोड़ों करोड़ों लीटर पानी का टंकी हवा से बनाया है, जो उड़ रहा है, जो उड़ रहा है, लीक नहीं होता। बुद्धि लगेगा कि नहीं? अगर एक प्लास्टिक का टंकी बनाने के पीछे बुद्धि लगता है, तो ऐसा तकनीक कि हवा से पानी को रोका जाए, वो भी टन टन, और जहां पे जब आवश्यकता है तब गिरे, तो इसके पीछे कुछ बुद्धि लगेगा कि नहीं? डिजाइन, ठीक है। ये क्या है? सिट्रिक एसिड, खैर आप किसी को पता होगा। तो ये बनाते हैं केमिकल, फैक्ट्री में बनता है, ठीक है। इसका नेचुरल क्या है? अगर केमिकल बनाने के लिए फैक्ट्री लगता है, लोग लगते हैं, तो इसको बनाने के पीछे नहीं लगे, ठीक है। ये क्या है? फ्रूटी। कहाँ से आया? मशीन से। कौन सा कंपनी से? कंपनी का नाम बराबर पड़ा है, किससे बना वो भूल, आता किससे? उसमें 5% मैंगो रहेगा, बाकी सब दूसरा चीज रहेगा, हम फ्रूटी बोले। आम बनाने वाला कौन है? प्रश्न नहीं। ऐसे कई सारे चीज है, इसको डिजाइन कहते हैं, ठीक है। कि कोई भी डिजाइन, अगर कोई स्ट्रक्चर बना है, कोई चीज है, तो उसके पीछे कोई तो बुद्धि होगा जो इसको बनाएगा। क्यों प्रश्न नहीं पूछते हम, ठीक है। अब ये बहुत सारी चीज है कि जिराफ जो है, कैसे वो रेगिस्तान और ऐसे स्थान पे अलग अलग जंगल में रहता है और कैसे अपने आप को संभालता है, ठीक है। उसका गला इतना ऊपर होता है, उसका जो हृदय है, ठीक है, अपना हृदय एक मुट्ठी के बराबर होता है, इतना छोटा सा मुट्ठी के बराबर होता है, ठीक है। उसका हृदय जो है वो 2 फीट का होता है, इतना बड़ा, 11 किलो का होता है। तब जाके उसके ब्रेन तक जब पंप करता है, तो ब्रेन तक उसका ब्लड जाता है, तक खून जाता है। तो इतना बड़ा सिर उसका कैसे संभाले, ठीक है। ये छोटी सी पक्षी है, ठीक है। इस हार्डली कितना 3 ग्राम की है, कितने ग्राम की है? 3 ग्राम की। ये हर वर्ष, इसको हमिंग बर्ड कहते हैं, हर वर्ष 2000-3000 किलोमीटर ये उड़ के जाती है। 3 ग्राम की पक्षी 1 सेकेंड में 75 बार अपना पंख वो मारती है, 2000 चल के उड़ के जाती है। आप चल सकते हो, ठीक है।
और लाखों बार अपना पंख मार के फिर वो पहुंचती है। अब बताओ ये 3 ग्राम की पक्षी कैसे उड़ रही? किसने इसको शक्ति दी? वो सब छोड़ो, एक छोटा बच्चा है, उसको जन्म लेते ही पता होता है कि मुझे अपनी माता का दूध पीना है। किसने सिखाया? किसने सिखाया? जन्म लेते ही बच्चे को पता होता है कि मुझे दूध पीना है। किसने सिखाया? कोई तो सिखा के ना, संभव कैसे? तो और बहुत सारा चीज है। ये एक बार टेल गॉडविट है, ये एक विशेष पक्षी है जो 10,000 किलोमीटर नॉन स्टॉप उड़ता है। 10,000 किलोमीटर, ठीक है, मतलब भारत से रशिया तक जाता है बिना किसी रुकावट के। हम चल सकते हैं, आधा किलोमीटर चलने बोला तो दम आने लगता। तो ये सब शक्ति किसको प्रदान की? और बहुत सारी चीजें। अब सिंपल एक ये देता हूं कि हमारा डीएनए क्रोमोसोम, ठीक है, एक क्रोमोसोम हर एक हमारे सेल होता है हमारे शरीर में। थोड़ा वैज्ञानिक है, थोड़ा समझने का प्रयास करो। हमारा शरीर सेल्स से बना हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। हर एक सेल में लगभग हर एक सेल में हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। पुरुषों में XY भी होता है और फीमेल्स में XX होता है, और बाकी सब कई सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हर एक क्रोमोसोम में 50 से 250 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है, वो नहीं समझ सकते। 300 मिलियन डीएनए बेसेस होते हैं, वो सब। लेकिन एक अगर हम अपने हर एक सेल से जितना डीएनए है, समझो डीएनए होता है शरीर में, कुछ तो डीएनए मान, उसको अगर हम खोले और हर एक डीएनए को एक के पीछे एक बांधे ना, तो यहां से सूर्य जाके वापस आप 6 बार आ सकते हैं, ठीक है, सॉरी 600 बार आ सकते हैं। अगर अपने शरीर में सारा डीएनए आप तोड़ तोड़ के एक के पीछे एक बांध दिया और सूर्य जाके आप वापस 600 बार आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज हमारे शरीर के अंदर है, और एक छोटा सा भी हमारे डीएनए में गड़बड़ हो जाए ना, तो आप लूले, लंगड़े, अंधे, पागल, काने, ये सब हो जाओगे। एक छोटा, इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, आपस में जो समन्वय के साथ कार्य हो रहा है, किसके निर्देशन में हो रहा है? कुछ तो होगा ना शक्ति, कुछ तो होगा ना बुद्धि। और अंतिम, तो पहला क्या था? हर निर्माण के पीछे निर्माता होता है। दूसरा, हर नियम के पीछे नियम बनाने वाला होता है। तीसरा, हर डिजाइन के पीछे एक कलाकार होता है। हर डिजाइन के पीछे एक कलाकार होता है, ठीक है। चौथा, हर इच्छा के लिए प्रकृति में उसका तृप्ति के लिए समाधान होता है। हर इच्छा के पीछे, जैसे अगर आपको प्यास लगा है, प्रकृति में क्या है? पानी। भूख लगा है, प्रकृति में क्या है? वृक्ष है। बाकी लोग अन्य सभी जानवरों को भी देखते हैं। तो जल, प्यास लगा है तो जल है, भूख लगा है तो भोजन। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को मुसीबत में एक श्रेष्ठ शक्ति का आश्रय लेने की इच्छा होती है। हर एक व्यक्ति, जब वो मुसीबत में ना, कई सारे लोग कहीं पे मानो ना मानो मंदिर में भगवान का याद जरूर आता है, अरे हॉस्पिटल में जरूर आता है, ठीक है। कई बार डॉक्टर बोलते हैं अब इसे दवा की नहीं, दुआ की जरूरत। हम लोग जो कर सकते कर चुके, अभी भगवान बचाए। हर एक व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि अब मैं अपने से श्रेष्ठ किसी शक्ति का आश्रय। ये हर एक व्यक्ति का एक ये है, उसकी इच्छा है, उसकी भूख है, ठीक है। बोलेंगे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो ये सब निकालते हैं आज के लोग कि अरे कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, परेशान है, क्या हुआ? ही मैन उड़ के आ गया, सुपरमैन उड़ के आ गया, बैटमैन उड़ के आ गया। ये सब क्यों बनाते? क्योंकि ये इच्छा है लोगों की।
कि आप जब मुसीबत में हो और कोई व्यक्ति साधारण मनुष्य बचाने का सक्षम नहीं हो, तो कोई एक बड़ी शक्ति होनी चाहिए जो आके मुसीबत में हमें बचाए। और इसीलिए ये सब पिक्चर निकलते, ये सब मूवीज निकलते। क्यों? क्योंकि ये हमारी इच्छा है और हम उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कुछ चाहते हैं। कुछ नहीं मिला तो चलो इसी को काल्पनिक दुनिया में हम लोग घूमते रहे। लेकिन जब मुसीबत आती है तो भगवान भी बचाते हैं। जब वृंदावन में बाढ़ आया, जब वृंदावन, इंद्र पूरे वृंदावन के ऊपर प्रकोप करने लगे, तो भगवान छोटे से बालक है, गोवर्धन को धारण कर दिया, गोवर्धन को उठा लिया। भगवान भी बहुत सारे लीलाएं करते हैं, अवतार लेते हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अद्भुत चमत्कार करते हैं। नरसिंह अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, कृष्ण स्वयंभू है, और अलग अलग स्वरूप में आते हैं और अलग अलग तरह से वे लीलाएं करते हैं। ठीक है, लेकिन हम वो सब भूल जाते हैं। हमारा कौन फेवरेट है? ये हमारे भगवान। हमको ये सब में विश्वास है। कितने सारे बच्चे, एक समय था कि ये सब जब शक्तिमान निकला था और ये सब वो कूद जाते थे कि मुझे आके बचाएंगे। कितने सारे केसेस थे। क्यों? क्योंकि इच्छा है कि एक महान शक्ति हमारा रक्षण करे, एक महान शक्ति हमें आके बचाए, हमारा मुसीबत में हमारे साथ खड़ा रहे। ये हर एक व्यक्ति की इच्छा है। और इसी इच्छा की पूर्ति क्या है? कोई तो एक शक्ति होनी चाहिए। ये कौन है हम अभी चर्चा नहीं करें। अभी हम केवल इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि कोई तो एक शक्ति होनी चाहिए। अब वो कौन है वो बात की बात, लेकिन कोई तो एक शक्ति होनी चाहिए। तो 4 प्रमाण हमने क्या क्या देखा? पहला, हर निर्माण के पीछे निर्माता होता है, हर नियम के पीछे नियम बनाने वाला होता है, हर डिजाइन के पीछे उसका कलाकार होता है, और हर इच्छा के पीछे उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए कोई वस्तु उपलब्ध होती है। तो ये 4 चीजों से हमें पता चलता है कि कोई तो एक शक्ति होनी चाहिए जो मनुष्य शक्ति से असीमित बड़ी है, जो ये सब कर रहा है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि ये शक्ति, इस शक्ति को हम इस समय भगवान नाम दें। चलो इस समय के लिए हम भगवान नाम, अब ये नहीं, अभी पूरा स्लेट खाली रखो कि भगवान कौन है, कौन से धर्म का है, वो सब अभी मान लो कि आप हिंदू नहीं हो, आप किसी देवता की पूजा नहीं कर रहे हो। अभी तक हम लोग केवल इतना समझ पाए हैं कि कोई तो एक शक्ति है। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किसी को कोई प्रश्न पूछना है, डिबेट करना है, कुछ आर्ग्यू करना है, मानते हैं कि नहीं कोई शक्ति होनी चाहिए? क्योंकि हम तो बना नहीं सकते सूर्य, हम तो सूर्य को उसके ऑर्बिट में घूमने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। तो हम पहला चीज क्या समझे? कोई शक्ति होनी चाहिए। अब आगे प्रश्न आता है, उसको हम इस समय के लिए समझो भगवान शब्द से संबोधित करते। अब प्रश्न उठता है कि भगवान कौन है? कौन, अगर हम उसे भगवान, किसी शक्ति को हम भगवान बोले, ठीक है, तो वो भगवान कौन है? ठीक है, एक सेकंड। तो हम उसको देवता मानेंगे। ओके, तो हम उसे इस समय भगवान बोलेंगे। तो भगवान कौन होने चाहिए? चलो, कोई अगर किसी भी शक्ति को, किसी भी व्यक्ति को हम भगवान बोलते हैं, अगर हम किसी को भगवान, कौन भगवान होने का क्वालिफाइड है, योग्य है? पहला, सब कुछ के निर्माता वो होने चाहिए। अगर भगवान है तो सब कुछ के निर्माता वो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? या तो फिर भगवान नहीं। दूसरा, सारे संसार का, जैसे एक बार ना एक बार बिरबल अकबर की स्तुति कर रहे थे। ठीक है, स्तुति करते करते बोले, आप बहुत महान हो, आप राजा हो, और आप इतने महान हो कि आप उस खुदा से भी बड़े हो। तो फिर अकबर ने कहा, ये तो ज़्यादा हो गया, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? तो उन्होंने कहा, मैं खुदा से बड़ा हूँ, इस बात को प्रूव करो, प्रमाण दो, और अगर नहीं प्रमाण दे सकते तो मृत्युदंड। खुदा से बड़े कैसे हो सकता है? प्रमाण दो।
तो बीरबल ने बहुत सरल और चतुर उत्तर दिया। बोले आपके पास इतनी क्षमता है कि आप किसी व्यक्ति को अपने राज्य से बाहर निकाल के फेंक सकते हो। आपके पास इतनी शक्ति है कि आप किसी व्यक्ति को अपने राज्य से निकालकर बाहर फेंक सकते हो। भगवान के पास ये शक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी है भगवान का ही राज्य है, निकाल के फेंकेंगे कहाँ? जितनी भी सृष्टि है वो भगवान की, तो भगवान बाहर फेंक ही नहीं सकते, इसलिए आप बड़े। तो वो समझ गए और नम्र बन गए कि मैं भी एक सीमा में, मैं भगवान नहीं। ठीक है, तो सब कुछ भगवान का है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो भी है वो भगवान का है। तीसरा, सर्वश्रेष्ठ आनंद के स्रोत वो होने चाहिए। ठीक है, जैसे एक राजा है, सब कोई व्यक्ति राजा को टैक्स देता है, उसी प्रकार से भगवान जो है सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए। चौथा, सब कुछ उनके नियंत्रण में होना चाहिए, सब कुछ उनके नियंत्रण में होना चाहिए। सब कुछ के निर्माता होने चाहिए, सब कुछ में उनका आधिपत्य होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ के वे भोगी होने चाहिए और सब कुछ उनके नियंत्रण में होना चाहिए। तो अब ये भगवान होता क्या है? ठीक है, अब हम कुछ ऐश्वर्यों को देखें। भारत में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? हाँ, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? धनवान। क्या कहते हैं? धनवान। जिसके पास धन है और जो उसको जिसके पास है उसको क्या कहते हैं? धनवान। ठीक है, जिसके पास बल है उसको क्या कहते हैं? बलवान। जिसके पास बुद्धि है, विद्या है, उसको क्या कहते हैं? विद्वान। जिसके पास कोई भी वस्तु अगर उसके पास है तो उसको हम वान कहते हैं। उस वस्तु जो स्वीकार करता है उसको हम वान कहते हैं। इसीलिए भगवान, तो भगवान के पास क्या होना चाहिए? भगवान। तो भगवान के पास क्या होना चाहिए? भग होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये भग का अर्थ क्या है? हमने तो सिर्फ यही सुना है, भग इधर से, वो भग नहीं। भगवान का अर्थ क्या है? ठीक है, जो सब कुछ भग, पहला हमको भगवान के पहले भग समझना पड़े। जैसे बलवान यानी बल जिसके पास है, तो भगवान यानी जिसके पास भग। भग क्या होता है? ठीक है, तो भग का अर्थ है जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य, संसार में 6 ऐश्वर्य, हम सब जो भाग रहे हैं ना अलग अलग, वो ये 6 ऐश्वर्यों के पीछे भागता है हर एक व्यक्ति। कोई व्यक्ति पढ़ाई बहुत करके क्या पाना चाहता है? विद्या प्राप्त करना चाहता है या पोस्ट प्राप्त करना चाहता है, धन प्राप्त करना चाहता है या तो शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो ये 6 ऐश्वर्य, सब लोग ध्यान से सुन, हर एक व्यक्ति ये 6 ऐश्वर्यों के पीछे ही भागता है, 7वां नहीं। सबसे पहला क्या है जिसके पीछे सब भागते हैं? पैसा, धन। ठीक है, दूसरा, कुछ व्यक्ति बल के पीछे भागते, शक्तिशाली रेसलर होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं। ठीक है, बल। तो पहला क्या है? धन, फिर बल, तीसरा है सुंदरता। कुछ व्यक्ति सुंदर दिखना चाहते हैं। ठीक है, उसको सुंदर दिखना है, सुंदरता। ठीक है, ये तीसरा ऐश्वर्य। चौथा, और किसके पीछे भागते हैं लोग? ज्ञान। ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, किसके पीछे भागते हैं? ज्ञान। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन, एपीजे अब्दुल कलाम को एक व्यक्ति ने पूछा कि सर आपने शादी क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा 16 वर्ष की उम्र में मैं लैबोरेटरी में प्रवेश किया, जब बाहर निकला तो मेरी उम्र 60 साल हो गया। कब जीवन बीत गया लैबोरेटरी में पता ही नहीं चला, पूरा जीवन ही मेरा लैबोरेटरी में, तकनीक में, अलग अलग उसमें चला गया। तो उनको ऐश्वर्य से, धन से, संसार में सुंदरता से कोई लेना देना नहीं, ज्ञान। ठीक है, वो ज्ञान के पीछे। फिर और किसके पीछे भागते हैं लोग? और क्या होना चाहते हैं? किसके पीछे भागते हैं? हर माता पिता बोलते हैं ना, मेरा बेटा मेरा नाम
रोशन करना चाहिए। किसके पीछे भागते हैं? प्रसिद्धि। हीरो हीरोइन के पास क्या है? प्रसिद्धि। ठीक है। तो कोई व्यक्ति, और एक वैराग्य और एक चीज है उसके पीछे हम जोड़ते हैं कि बहुत सारे योगी, ठीक है, अब ये हम कभी नहीं सोचते क्योंकि ये साधारण समाज में नहीं होते, लेकिन बहुत सारे योगी जो होते हैं, वैरागी जो होते हैं, उनको आप धन दो, उनको अलग अलग प्रकार से चीज दो, वो लोग उससे आकर्षित नहीं होते, वो वैराग्य के पीछे भागते हैं। उनका वैराग्य एक धन होता है। ठीक है, वैरागी। तो ये 6 ऐश्वर्य क्या क्या है, लाइन से बताओ। पहला धन, फिर बल, फिर सुंदरता और ज्ञान और प्रसिद्धि और वैराग्य। ये 6 ऐश्वर्य ही है। अब ये 6 ऐश्वर्यों में हर एक व्यक्ति के पास हर ऐश्वर्य नहीं होता। ठीक है, मुकेश अंबानी के पास बहुत धन होगा, पर वो क्या किसी एथलीट के जैसा दौड़ सकता है क्या? नहीं दौड़ सकता। किसी बहुत प्रसिद्ध कलाकार है, उसके इतना प्रसिद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। वैज्ञानिक के इतना ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब कोई बहुत बड़ा प्रसिद्ध है, कोई कलाकार है, कोई हीरो है, बहुत फेमस है, पर उसके पास कोई साधारण बिजनेसमैन के इतना भी पैसा नहीं होगा, उसके पास एथलीट के जैसा या फिर किसी ज्ञानी के जैसा ये नहीं होगा, ऐश्वर्य नहीं होगा। कोई बहुत बलवान है, कुश्ती में 10 जन को उठा के पटक दे, उसको साधारण पढ़ने बोलो, उसको पढ़ने नहीं आए, उसको कोई जानता नहीं होगा, उसके पास धन नहीं होगा। कोई वैरागी है, उसके पास बाकी कोई चीज नहीं होती। तो ये 6 ऐश्वर्य में कोई भी एक ऐश्वर्य किसी व्यक्ति के पास कुछ समय के लिए कुछ लोगों से अधिक होता है, और उसको हम इस संसार में सफल व्यक्ति कहते हैं। सोचने की बात। अब आज भारत का सर्वश्रेष्ठ धनवान कोई है? मैं प्रश्न पूछूं 1990 का कौन था? नहीं जानते। 2000 जब सदी का मतलब वर्ष का कौन था? नहीं जानते। विश्व का इस समय कोई सर्वश्रेष्ठ धनवान होगा, मैं पूछूंगा 20 साल पहले कौन था? नहीं जानते। तो आज जो है उसको आप जानोगे, 5 साल बाद कोई और होगा, 10 साल बाद कोई और होगा। समय होता है। आज सबसे श्रेष्ठ बल्लेबाज आप कोई नाम बताओगे, 5 वर्ष बाद कोई और होगा। आज संसार में सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध व्यक्ति आज है, भारत में सर्वश्रेष्ठ इस समय हीरो आप कोई नाम लोगे, 10 साल पहले कोई और होगा। तो ये सब ऐश्वर्य कुछ समय के लिए हमारे पास है, ये सब छूट जाएंगे, निकल जाएंगे। तो भगवान कौन है? पराशर मुनि इसका डेफिनेशन, परिभाषा देते हैं पराशर मुनि। भगवान कौन है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव शन्नं भगम् इति गण। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, वीर्यस्य शक्ति, यश प्रसिद्धि, श्री धन, ज्ञान वैराग्य, ठीक है, शन्नं भगम् इति गण। ये 6 ऐश्वर्य जिसके पास है, ये 6 ऐश्वर्य शाश्वत काल तक, मतलब ऐसा नहीं कि 5 साल 10 साल तक, हमेशा के लिए, और सबसे श्रेष्ठ हमेशा के लिए और सभी व्यक्तियों से श्रेष्ठ जिसके पास, ये 6 ऐश्वर्य को भग कहते हैं। इस 6 ऐश्वर्य को भग कहते हैं। तो जो व्यक्ति के पास ये 6 ऐश्वर्य शाश्वत काल तक सभी लोगों से श्रेष्ठ मात्रा में हो, हमेशा वो नंबर 1 पे हो, टॉप पे हो, उस व्यक्ति को भगवान कहेंगे। क्या कहेंगे? भगवान। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं।
सिंपल प्रश्न है यार। कोई उठ के आ जाए, बैसाखी चल रहा है, बाल सफेद हो गया है, दांत टूट गया है, और हम बोलते हैं मैं भगवान हूं, और हजारों लाखों लोग उसकी पूजा करते हैं। क्यों? 4 चमत्कार दिखा दिया, 4 जादू दिखा दिया। कैसे संभव है? कैसे संभव है? ये है मूर्खता। हम आगे और देखें, ठीक है? तो ओके, बहुत सारा प्रश्न, ये हमने कल भी देखा था, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रश्न उठता है, अब हम भगवान मान लिए, भगवान का परिभाषा समझ लिए, ठीक है? भगवान 6 ऐश्वर्य समझ लिए, भगवान के 4 प्रमाण हमें याद है। 6 ऐश्वर्य को भग कहते हैं, और भगवान का परिभाषा हमने समझ लिया, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अगर भगवान है तो दिखाओ, हमने कल भी चर्चा किया था। अगर आत्मा है तो दिखाओ, हमने क्या क्या चर्चा किया था? क्या उदाहरण दिया था? क्या उदाहरण दिया था? अगर आत्मा है तो दिखाओ, क्या उदाहरण दिया था हमने? हाँ, पंखे का, इलेक्ट्रिसिटी का, और नेटवर्क का, हवा का दिया था कि नहीं? जैसे किसी का साइकिल या गाड़ी में हवा कम हो जाए तो कहाँ जाते हैं? हवा भरवाने कहीं जाते हैं, तो बाहर भी तो हवा है, भर लो। तो हर चीज जो दिखता नहीं वो ऐसा नहीं है कि उस पर प्रमाण से हम लोग उसका विश्वास करते। दूसरा, ये पता है गांव में पहले चलता था, ऐसे डोर बांध के सब नचाते हैं, तो बाहर के लोगों को वो डोर नहीं दिखता, जो नचा रहे हैं वो नहीं दिखता, तो हमको लगता है अरे बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम वो रस्सी नहीं देख पाते। तो हम सब लोग ऐसे नाच रहे हैं, हम सब लोग नाच रहे हैं, रस्सी नहीं दिख रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार के वश में विमूढ़ आत्मा को लगता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूं। मूर्ख आत्मा, ये भगवद गीता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा। मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूं, नहीं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, ये 3 गुण के द्वारा हम नचाए जा रहे हैं, हम नचाए जा रहे हैं। किसी किसी को लगता है मैं बड़ा क्रोधित व्यक्ति हूं, तो क्रोध तुमको आता नहीं, तुम फंसे हो क्रोध में। उसको लगता है, आजकल पिक्चरों में दिखाया जाता है कि क्रोधी व्यक्ति वो हीरो होता है। अरे वो क्रोधित दोष है, वो दोष है, उसके अधीन तुम जकड़े हुए हो। एक तो हम मंद बुद्धि, एक तो हमारे पास बुद्धि का, दूसरा हमारा इच्छा का, ऊपर से हमको जो दिखाया जाता है वो भी भयंकर। बताओ कैसे हमारा पतन नहीं हो? ठीक है, तो थियरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ये हम लोग चर्चा किए, ठीक है, इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। तो प्रमाण, भगवान को अगर दिखाए कि हम भगवान का प्रमाण दिखाओ, तो हम उसके प्रमाण से समझ सकते हैं कि वो जो उसका कारण है वो उपलब्ध होगा। ठीक है, अब भगवान हम समझ लिए कि पहला कोई तो शक्ति है, और ये शक्ति जिसके पास है उसके पास ये 4 गुण होने चाहिए, उसके पास ये परिभाषा के अनुसार वो भगवान होना चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि भगवान को हम कैसे समझे? प्रश्न उठता है भगवान को समझे कैसे? तो 3 ज्ञान प्राप्त करने का 3 माध्यम होता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का 3 माध्यम होता है। पहला प्रत्यक्ष, जो देखूंगा, जो सुनूंगा, जो स्पर्श करूंगा, उस पर विश्वास करूंगा, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ज्ञान प्राप्ति का 3 प्रमाण होता है। पहला क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हमें दिखाई देगा उसी पर हम विश्वास करेंगे, है कि नहीं? जो दिखाई देगा उसी पर विश्वास करेंगे। ध्यान से देखो ये फोटो, ये चल रहा है, रुका है? नजर हिलाओगे तो चलते हुए दिखता है कि नहीं? इसमें क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है इसमें? क्या है? हाँ, स्त्री है, दिख रही है? जवान है कि बूढ़ी है?
जवान है कि बूढ़ी है? बूढ़ी है ना? कितने लोग हैं बूढ़ी है? हाथ दिखाओ, हाथ उठाओ। कितने लोगों को लगता है बूढ़ी है? बूढ़ी व्यक्ति बूढ़ी स्त्री दिख रही है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, उसमें एक जवान स्त्री भी दिख रही। हाँ, उसका चेहरा उस तरफ मुड़ा हुआ है, उसकी आंखें, उसके आईब्रो, पलके दिख रहे होंगे, उसके नाक आगे, पीछे उसका स्कार्फ है। अभी जवान दिख रहा है, दूसरी भाषा में दूसरे ओर से बूढ़ी दिख रहा है। इन आंखों पे हम विश्वास कर सकते हैं? इन आंखों पे हम विश्वास नहीं कर सकते। अब पोलियो वायरस कुछ वर्षों पहले पता चला, उसके पहले नहीं था क्या? कोरोना हम अब आज देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसके पहले नहीं था क्या? तो हम जब देखे तभी उसका अस्तित्व आया कि देखने के पहले भी था? तो फिर इन आंखों का क्या फायदा? हमारी आंखें सब चीज देख सकती है नहीं? तो मतलब ये आंखों में दोष है कि नहीं? दोष। ठीक है। दूसरा ये है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो कि गलत हो सकता है। दूसरा अनुमान, अंदाजा, ऐसा हो सकता है। बहुत सारी थियरी आते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। थियरी बहुत सारे वैज्ञानिक अलग अलग प्रकार का थियरी देते, कुछ सालों बाद उसको बदल दिया जाता है। हमारे साइंस टेक्स्ट बुक में आता है ना, एडिशन 95 का एडिशन, 2000 का एडिशन, तो हमारा प्लूटो करके एक ग्रह है, वो एक बार आया, फिर एक बार गायब हो गया, फिर आया, फिर गायब हो गया। अनुमान, बहुत सारे लोग बहुत सारी थियरी अनुमान पे चलती है। सबसे फेमस थियरी क्या है अनुमान का, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है? डार्विन थियरी। पढ़ाते ही नहीं अपने बच्चों को, कभी पढ़ाया? डार्विन थियरी। डार्विन थियरी के अनुसार हम लोग बंदरों के वंशज हैं। किससे? बंदरों से आए। ये पूरे सृष्टि में भगवान नहीं है, कुछ तो हुआ, कुछ निर्माण हुआ, फिर पहले कीड़े मकोड़े बने, फिर धीरे धीरे 4 पैर के बने, फिर पानी में गए, फिर पानी में से वो उड़ने का प्रयास किया, फिर पहले मछली बना, फिर मेंढक बना, फिर मेंढक को उड़ने की इच्छा हुई, छिपकली बने, उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य बने, पक्षी बने। कब? हजारों लाखों वर्षों में ऐसा हुआ, हजारों लाखों। जाके ढूंढो तो इसको ढूंढा, डार्विन थियरी। अब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, रटाते हैं, मार के बोलते हैं एग्जाम में जाके लिख। क्या पढ़ाते हैं? कि हम बंदर के वंशज। अब एक पिताजी अपने बच्चे को पढ़ा रहा था, डार्विन थियरी पढ़, डार्विन थियरी पढ़। वो पढ़ रहा है, हम बंदर के वंशज है, बंदर के वंशज है। एक बार माता को जाके पूछा कि मेरे पिताजी तो कह रहे हैं कि हम बंदर के वंशज है, आप तो बोल रहे हैं कि हम सूर्यवंशी है, राम जी के वंश के हैं। हाँ, एक्चुअल क्या है, सही क्या है? तो माता बोली, आपके पिताजी बराबर बोल रहे हैं। आपके पिता की ओर से बंदर के हैं, मेरी ओर से राम के। तो ये है थियरी। थियरी मतलब आगे पीछे कुछ नहीं, मेरे मन में आया लिख दिए। मैं खुद बोल रहा हूँ थियरी, मतलब ये कल को बदलेगा, गलत हुआ तो मेरा कुछ लेना देना नहीं, ये मानना है मानो, ये थियरी। हाइपोथेसिस बोलते हैं। कुछ चीजें एकदम पक्का होता है, जैसे न्यूटन्स लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी। कोई भी चीज ऊपर छोड़ो, नीचे आके गिरेगा, ऊपर नहीं उड़ेगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है? तो कुछ चीजें फैक्ट होता है, लेकिन कुछ चीजें पता नहीं क्या होगा, मन बना दिया मेरे मन। इसको अनुमान कहते हैं। ये 90% टाइम गलत निकलता। और तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द, ठीक है? तो शब्द प्रमाण जो है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है? अगर आप सही सोर्स से लो तो, ठीक है? सिंपल लॉजिक, सिंपल। शास्त्रों में कई बार ये उदाहरण दिया जाता है। एक बच्चा 1 साल का हुआ, उसको पता चलाना है कि मेरे पिता कौन है। उसको अगर पता करना है मेरे पिता कौन है,
तो किससे पूछेगा? एकमात्र सोर्स क्या है? उसके पिता कौन है, कौन बताएगा? उसकी माता। और वो कुछ नहीं कर सकता, तो अगर हमें एक्चुअल ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें सुनना पड़ेगा राइट सोर्स से, सही सोर्स से हमें श्रवण करना होगा। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष अनुमान और उसमें अंतर होता है कि प्रत्यक्ष गलती हो सकता है, अनुमान गलती हो सकता है, लेकिन शब्द अगर गलत व्यक्ति से सुन रहे हो तो गलती होगा, अगर उचित व्यक्ति से सुन रहे हो तो गलत नहीं होगा। और उसमें भी अगर आपको भगवान के बारे में जानना है तो भगवान के पीछे शब्द क्या है, इसीलिए भगवान को यदि पिता कहा जाता है तो शास्त्रों को माता कहा जाता है, माता अपने पिता के बारे में बताती है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान को जानने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है शब्द, जो कि शास्त्र है। और शास्त्र क्या है? ये स्वयं भगवान के शब्द है, श्रुति कहा जाता है वेदों को। क्यों? क्योंकि ये भगवान के शब्द है जो अपने बारे में बता रहे हैं, ये भगवान के ही शब्द है। तो शब्द जो है साक्षात जो निर्माण किया है उनके द्वारा आया है, तो गलत नहीं हो सकता। शास्त्र जो है हमें भगवान के बारे में बताते हैं। इसलिए अगर हमें शास्त्र के बारे में, अगर भगवान के बारे में समझना है तो किसके द्वारा समझना होगा? शास्त्र के द्वारा। शास्त्र के द्वारा कोई भी व्यक्ति आके उठ के अपने आप को भगवान नहीं बोल सकता। बोलने वाला भी पाखंडी है, और अगर सुन के आप विश्वास कर रहे हो तो आप भी पाखंडी हो, आप भी ढोंगी हो। ठीक है, ये शास्त्र है। देखो, हम लोग एक पृथ्वी पर छोटा सा अपने आप को जीव समझते हैं। ठीक है, ये एक ब्रह्मांड है केवल, ये एक ब्रह्मांड का छोटा सा फोटो है। ठीक है, इसमें अगर आप बीच में देखोगे भूरलोक, ठीक है, भूरलोक यानी यहाँ पे पृथ्वी आता है। अब ये केवल एक ब्रह्मांड है, छोटा सा अंडा, इसे अनंत ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड में शास्त्रों में बराबर बताया गया है नीचे के 7 लोक, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ऐसे नीचे 7 लोक, भू भुवर स्वर महर जन तप सत्य लोक, 7 लोक ऊपर। ये एक ब्रह्मांड है। प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशयी विष्णु है, उनके नाभि से ब्रह्मा जी आते हैं और ये ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। सूर्य कौन से तरह से घूमता है, सूर्य का आकार क्या है, इस ब्रह्मांड का आकार क्या है, बहुत डिटेल में शास्त्रों में वर्णन किया गया है। भागवत में वर्णन किया गया है 5वें स्कंद। क्यों शास्त्रों पे विश्वास करना चाहिए? भाई आप बोल रहे हो शास्त्र तो आपके बताओ, शास्त्र का कौन सा शब्द गलत हुआ आज तक? व्यक्ति ने, इतने सारे वैज्ञानिकों ने बोला, बहुत सारे वैज्ञानिक का शब्द गलत हुआ। आप जो देखते हो वो बहुत सारा चीज गलत हुआ। शास्त्र का एक वाक्य बताओ जो आज तक गलत हुआ। शास्त्र में लिखा हुआ है जन्म कैसा होता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, डिटेल में, कभी गलत नहीं हुआ। हमने कल चर्चा किया, गोबर शुद्ध माना जाता है शास्त्र के द्वारा, उसमें इतने सारे गुण होते हैं, वैज्ञानिक भी आज उसको मानते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर कोई चीज बनाया गया है, अगर आप मार्केट से सादा मोबाइल लेते हो तो एक छोटा पुस्तक आता है कि नहीं, इसको कैसे इस्तेमाल करें। लैपटॉप खरीदते हो, इस पुस्तक आता है। एक पंखा भी खरीदो तो उसका आता है कि इसका बटन कैसे दबाए, आता है कि नहीं आता है। तो अगर इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया जा रहा है, हम लोगों को बनाया जा रहा है, बुद्धि दिया जा रहा है, तो क्या इसका कोई मैनुअल नहीं बनेगा क्या, कि भाई कौन हो, क्या है जीवन का, कोई मैनुअल बनना चाहिए कि नहीं? उसे शास्त्र कहते हैं। लेकिन हम वॉशिंग मशीन को खरीद के लाएंगे, कपड़ा डालेंगे, 4 बटन इधर उधर दबाएंगे, ऐसा नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है। जब धुआं आने लगेगा, काला काला हो जाएगा, तो बोलेंगे अरे लगता है गलत बटन दबा दिया। तो अभी क्या, अभी तो सब आपने टीप दिया, अभी तो खराब हो गए।
तो हम ये शरीर जो प्राप्त हुआ है, मनुष्य जीवन, ये बुद्धि प्राप्त हुआ है, आप इस तरह से जिएंगे तो आनंदित हो जाएंगे, इस तरह से जिएंगे आनंदित हो जाएंगे, ये करेंगे आनंदित हो जाएंगे, ऐसा करेंगे आनंदित हो जाएंगे। सभी प्रकार का ट्रायल एरर करने के पश्चात बुढ़ापे पे बोलेंगे अब जीवन का लक्ष्य क्या है, बचा क्या, बचा क्या। चलो उस समय भी भगवान का आश्रय ले लो, उस समय भी लोग बिजी होते, उस समय भी लोग बिजी होते। जिस पुस्तक में लिखा गया है जीवन कैसे जीना चाहिए, सभी लोग कहते हैं बेटा ये बुढ़ापे में पढ़ो, जब जीवन बचेगा ही नहीं। क्या मूर्खता है। आज किसी को शास्त्र पढ़ने बोलो समय नहीं। तो शास्त्र का एक भी वाक्य जो लिखा है वो आज तक गलत नहीं हुआ है, और जो भविष्यवाणी की गई, अब ये श्रीमद् भागवत ये व्यासदेव जी ने लिखा है, ठीक है। विशेष रूप से जब कलयुग प्रारंभ हो रहा था तो उसको विभाजित करके लिखा गया है, ठीक है। पहले भी था लेकिन उसको लिखा गया पहली बार कलयुग के प्रारंभ में, ओके। जब कलयुग प्रारंभ होने वाला था, क्यों, ताकि हम लोग, पहले लोग सुनते थे, याद हो जाता था, समझ जाते थे, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, श्रुति श्रवण, गुरु के पास जाते थे, आश्रय लेते, सुनते थे, स्वीकार हो जाते। अब तो बच्चा 10 घंटा घोट रहा है क्लासेस में जाके, 10 पन्ना लिख रहा है, फिर भी उसके खोपड़ी में नहीं जा रहा है। कलयुग मंद सुमंद मतेयो मंद भाग्य उपाधि, ये कलयुग का लक्षण। ये शास्त्रों में, वेद में, भागवत में, भागवत प्रथम स्कंद 3रा अध्याय 24वां श्लोक, कभी है तो खोल के देखो, तो उसमें स्पष्ट रूप से वर्णन है कि कलयुग में बुद्ध अवतार आएंगे, कब आएंगे, गया में उनका जन्म होगा, अजना क्या, अज्ञान, ठीक है, अज्ञाना, अंजना, ऐसा उनके पिता का नाम होगा, और वो क्या प्रचार करेंगे स्पष्ट रूप से, ततः कलौ संप्रवर्ते, ठीक है, कि कलयुग के प्रारंभ में सम्मोहाय सुरद्विषा, नास्तिक विचारधारा को फैलाएंगे, बुद्धो नामना जनक सुतः किकटेषु भविष्यति, कि कैसे वो कलयुग में आएंगे और प्रारंभ में आएंगे और नास्तिक मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार करें। अब उसका भी एक कारण है, बाद में चर्चा है। अब ये बुद्धा तो आगे जो आने वाले हैं, कल की अवतार कब जन्म लेंगे, कहाँ जन्म लेंगे, कलयुग के अंत में एक विष्णु यशा परिवार में वो जन्म लेंगे, और कैसे पूरा पृथ्वी जो है वो पापियों से भर चुका होगा, वर्णन है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त पार्षद, वर्णन है चैतन्य महाप्रभु का भागवत में। चाणक्य पंडित 12वें स्कंद में वर्णन है, सम्राट अशोक 12वें स्कंद में वर्णन है, ऐसे कई सारे हैं। तो जो लिखा है वो आज तक गलत नहीं हुआ, जो भविष्यवाणी है वो भी कभी गलत नहीं होगी। तो शास्त्र ही एक ऐसा स्थान है जहां पे कभी कोई गलत नहीं हो सकता। भगवत गीता का एडिशन कभी आता है, महाभारत का कभी एडिशन आता है? नहीं। जो लिखा है वो शाश्वत काल से है और शाश्वत काल तक वो गलत नहीं होगा। उसका अर्थ हम कोई 50 व्यक्ति 50 अलग गलत निकाले, लेकिन शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकता। तो शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि भगवान कितने हैं? तो अभी तक समझ चुके कि भगवान है, भगवान का भगवान होने चाहिए, और भगवान यानी जो 6 ऐश्वर्य के साथ है। भगवान को जानने का जो तरीका है, 3 तरीका क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। ये 3 प्रकार के प्रमाण है। सर्वश्रेष्ठ क्या है? शब्द प्रमाण। क्या है शब्द प्रमाण? शास्त्र। समझ गया यहाँ तक? अब आगे
कितने भगवान हैं? अब ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, कितने भगवान है और कौन भगवान है? ठीक है, भगवत गीता, पुराण, बाइबल और हमारे ग्रंथ में इतने सारे। तो देखो अब ये ध्यान से सुनो। हाँ, तो ये क्या है? सूर्य। तो सूर्य को कितने नाम से जाना जाता है? रवि कहते हैं, भास्कर कहते हैं, दिनकर कहते हैं, सूर्य कहते हैं, अरुण कहते हैं, भानु कहते हैं, दिवाकर कहते हैं। सब किसको संबोधित कर रहे हैं? सूर्य। ठीक है, तो देखो चलो हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो ये सब देखो एक एक स्तर पे ना अलग अलग प्रकार के जो धर्म है, धर्म गलत नहीं, धर्म के प्रचार करने वाले में थोड़ी त्रुटियां। जैसे शुद्ध अर्थ, अल्लाह का शुद्ध अर्थ क्या है? सर्वशक्तिमान। ठीक है, जिहोवा का शुद्ध अर्थ क्या है? सबसे कृपालु। कृष्ण का शुद्ध अर्थ सबसे आकर्षक, और राम का शुद्ध अर्थ आनंद के भंडार। अब प्रश्न ये उठता है कि अलग अलग जो मार्ग है, जो पंथ है, उसका अर्थ निकालने वाले और प्रचार करने वाले में दोष है। ठीक है, तो भगवान देश काल पात्र के अनुसार ज्ञान देते। अगर एक कोई व्यक्ति है तो दिन का 10 सिगरेट पी रहा है या दिन का 5 बॉटल दारू पी रहा है और डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या कहेगा? क्या कहेगा? कल से छोड़ दो, वो व्यक्ति मर जाए। डॉक्टर क्या कहेगा? पहले इसको, आज 5 पी रहे हो, कल से कितना पियो? 2 पियो। 10 सिगरेट पी रहे हो, कल से कितना करो? 4 पियो। ठीक है, तो ये क्या हुआ? देश काल पात्र। इस व्यक्ति को ये समझाना जरूरी है। ठीक है, अब डॉक्टर ने क्या कहा? 4 सिगरेट पीना है, 3 बॉटल दारू पीना है। डॉक्टर ने क्या कहा? 4 सिगरेट पीना है, 3 बॉटल। अब दूसरा व्यक्ति आया, वो कुछ नहीं पीता, उसको किसी ने बताया, डॉक्टर ने बोला है 4 सिगरेट पीना है, 3 बॉटल। क्यों पीना पड़ेगा? क्यों? डॉक्टर ने बोला। तो डॉक्टर ने गलत बोला क्या? नहीं। गलत बोला क्या डॉक्टर ने? नहीं। पर सही बोला किसके लिए बोला? बच्चा एग्जाम में जाके ए फॉर एप्पल लिखना, माता अपने बेटे को बोलती है तो बराबर बोलती है कि नहीं बोलती? बराबर बोलती है कि नहीं? अब वो बच्चा अगर सीटी का एग्जाम दे रहा है, नीट का एग्जाम दे रहा है और जाके एग्जाम में लिखे ए फॉर एप्पल, तो उसके लिए सही है क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन उस बच्चे के लिए, ये घोड़े के लिए नहीं। तो उसी प्रकार से अलग अलग देश काल पात्र के अनुसार भगवान अलग अलग प्रकार के ज्ञान देते। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर उस समय उस व्यक्तियों को उतना ज्ञान आवश्यक होता है, इसीलिए भगवान उस रूप में आते हैं। ओके, अब प्रश्न तो ये समझ गया कि अलग अलग प्रकार के जो मार्ग है वो किस लिए आते हैं, देश काल पात्र के अनुसार ये करते हैं। अब हमने ये तय किया हम भगवान के पास क्यों क्यों जाते हैं। एक डर के कारण, एक कुछ प्राप्त करना है उसके कारण, एक कुछ ड्यूटी हमारी कर्तव्य है, भगवान हमें इतना दे रहे कर्तव्य के कारण, और चौथा है प्रेम के कारण। 4 कारणों से हम भगवान के पास जाते हैं। भय, इच्छा या कुछ रिवॉर्ड, तीसरा है कर्तव्य, चौथा है प्रेम। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ क्या होता है? प्रेम। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि भगवान है, अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग रूप में भगवान आए, तो अब आता है कि भगवान है तो उनका रूप है क्या? अभी तक हमने क्या देखा? भगवान होने चाहिए, कोई तो शक्ति होनी चाहिए,
और वो शक्ति निर्माता है, भगवान है। तो ये शक्ति तो है, हम इतना मान लिए कि, पर ये शक्ति का रूप होना चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न है। क्योंकि रूप जैसे ही आ गया तो गुण आ गया, और भगवान निर्गुण है। भगवान निर्गुण है, हमारे पास रूप आ गया मतलब गुण है, तो भगवान क्या है? निर्गुण है। तो भगवान के पास रूप होना चाहिए कि नहीं? अब ये क्या है वापस, ये क्या है? सूर्य। तो सुबह बहुत बार सूर्य आप दिखाई नहीं देता पर उजाला हो जाता है 6:30 बजे के आसपास, है कि नहीं? हाँ, ये उजाला किसके कारण हुआ? सूर्य के रोशनी से। लेकिन हम क्या कहते हैं? सूर्य से। तो सूर्य की रोशनी, दूसरा सूर्य ग्रह, और तीसरा सूर्य देव। भगवद गीता 4था अध्याय, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम् अव्ययम्। मैंने ये ज्ञान पहले किसको दिया? विवस्वान। तो ये तीन चीज है, सूर्य रोशनी, सूर्य ग्रह और सूर्य देव। ध्यान से सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको सब डाउट क्लियर हो जाएगा अलग अलग धर्म। ये तीन स्तर है सूर्य को समझने के। आप घर पे बैठे हो, सूर्य लाइट अंदर आया, उजाला हो गया, तो सूर्य अंदर आया क्या? नहीं। क्या आया? सूर्य प्रकाश। लेकिन दूसरा, बाहर जाएंगे तो आपको सूर्य ग्रह दिखेगा, और तीसरा उसको चलाने वाला व्यक्ति है जिसका नाम विवस्वान। ठीक है। अब भगवान के भी ये तीन स्तर, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो भगवान का भी तीन रूप है। ठीक है। पहला, भगवान की शक्ति, जिसको अधिकांश लोग निराकार रूप में मानते हैं। एक अदृश्य दिव्य शक्ति, जिसको कुछ लोग ज्योति के रूप में, एक प्रकाश के रूप में, ब्रह्मन के रूप में लोग मानते हैं। बहुत सारे लोग इस रूप से भगवान को समझना चाहते हैं। ये पहला स्तर। ये सूर्य को जानने का पहला स्तर क्या है? सूर्य का किरण। जैसे कई बार स्टेशन में खड़े हो, अंधेरे में रात को गाड़ी आने वाली है, सबसे पहले क्या दिखता है? गाड़ी का आवाज आता है। फिर हम लोग देखेंगे तो दूर से गाड़ी का लाइट आता है। फिर गाड़ी आके प्लेटफॉर्म पे चलने लगती है, तब एक्चुअली आपको गाड़ी दिखता है कि नहीं? तो पहला जब सुना तो क्या आप बोलते हैं? ट्रेन आ गया। अभी तक ट्रेन देखा नहीं। लाइट देखा, अरे ट्रेन आ रही है, अभी तक भी ट्रेन देखा नहीं। एक्चुअली ट्रेन सामने आया तो आपने ट्रेन देखा। तो ट्रेन को समझने का ये तीन स्तर है। उसी प्रकार भगवान को समझने का तीन स्तर। पहला, निराकार रूप, भगवान की शक्ति, दिव्य शक्ति, कि आपको केवल एक प्रकाश दिख रहा है, निराकार रूप। ठीक है। जो बहुत सारे लोग इस निराकार रूप को मानते हैं। ये पहला स्तर है भगवान का। दूसरा स्तर, ठीक है, कि आप वास्तव, दूसरा स्तर एक्चुअली में हर एक के हृदय में भगवान हो, परमात्मा। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। हर एक के हृदय में भगवान, ये दूसरा स्तर। तो एक है निराकार रूप और दूसरा है साकार रूप। साकार रूप के पहले हमारे हृदय में भगवान है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान का रूप, और एक्चुअल है साकार रूप, एक रूप। ठीक है। अब प्रश्न उठता है, ये रूप और हमारे रूप में अंतर क्या है? ये रूप और हमारे रूप में अंतर क्या है? अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं मेहनत करो, तपस्या करो, दान करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, और तुम भी भगवान बन सकते हो, तुम भी कृष्ण, तुम भी राम बन जाओगे। कृष्ण केवल 20-25 दिन के थे। पूतना जब आई थी उनको मारने के लिए, पूतना का साइज कितना था? 12 किलोमीटर, लगभग 10 से 12 किलोमीटर, बड़ी राक्षसी थी। ठीक है। और कृष्ण ने 20 दिन के आयु में पूतना को मारा। कब उन्होंने तपस्या किया? कब योग किया? गिरिराज जी को उठाया भगवान, बालक, विश्व रूप दिखाया भगवान। तो हमारा रूप और भगवान का रूप समान हो सकता है क्या? तो भगवान का रूप है पर वो दिव्य है। भगवान के पास भी रूप है पर क्या है? दिव्य है।
हमारा रूप है ये भौतिक वस्तुओं से बना है, भगवान का रूप है वो सारे वस्तुओं के स्रोत है। और ऐसा कभी हो सकता है कि हम बोले हम भगवान निराकार है, हो सकते, लेकिन कोई भी वस्तु मेरे को संसार में बताओ, ठीक है, कोई ये प्रश्न होता है भगवान का कोई आकार नहीं होता, आप इस संसार में कोई भी वस्तु बताओ कि उसकी शक्ति है पर शक्तिमान नहीं। अगर इस रूम में लाइट है, कहां से आ रहा है? प्रकाश है तो लाइट तो है ना, बिना ये लाइट के, बिना ये आकार के ये प्रकाश फैल सकता है? बताइए, नहीं। कोई भी, अगर आप हवा इस समय लग रहा है पंखा घूम रहा है, वो कोई भी शक्ति जो है उसका एक साकार स्रोत होता है। बिना साकार स्रोत का संसार में एक वस्तु बता दो कि केवल शक्ति है, इसका स्रोत नहीं, हो ही नहीं सकता। जो आपके आसपास दिख रहा है उसी प्रकार से अगर निराकार जो शक्ति है वो भगवान का एक रूप है, तो भगवान का रूप भी होगा। आप नहीं देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, बात की बात, लेकिन भगवान का एक रूप भी होगा, ठीक है। तो भगवान का एक रूप भी है जिसको अब सारे शास्त्रों में, भगवान को समझने का, उस सर्वशक्तिमान शक्ति को समझने का संसार में बहुत सारे शास्त्र है। हमने पूर्व में चर्चा किया, इस मार्ग का ये शास्त्र, इस मार्ग का ये शास्त्र, किसी का एक पुस्तक है, किसी का 2 पुस्तक है। विशाल मात्रा में डिटेल में सर्वश्रेष्ठ जो परम सत्य को वर्णन करता है वो केवल सनातन धर्म का शास्त्र है, वेद। और कोई शास्त्र इतना डिटेल में है ही नहीं जो परम सत्य का वर्णन कर रहा है। और कोई शास्त्र है क्या? हमारे पास उपनिषद है, वेद है, पुराण है, हर एक उस परम सत्य को विस्तृत रूप में वर्णन कर रहा है। तो सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ सनातन धर्म के ग्रंथ है, उसमें से सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण और सबसे निचोड़ है भगवद गीता। भगवद गीता, और उसमें क्या है? कृष्ण भगवान। अब ये नहीं कि कृष्ण भगवान है तो बाकी नहीं, कोई निराकार रूप है, कोई साकार रूप। अब निराकार रूप में बहुत सारे लोग हैं और साकार रूप में कृष्ण। अब कृष्ण यानी विष्णु तत्व। अब कृष्ण, राम, अलग अलग जितने भी तत्व है वो विष्णु तत्व। अब यहाँ पे और एक प्रश्न उठता है, अब हिंदू धर्म में आ जाओ, सनातन धर्म में आ जाओ, 33 कोटि देवता है, तुम्हारे तो 33 कोटि भगवान है। हमारा एक्चुअल भगवान कौन है? ठीक है। अब एक देश में कितने चीफ मिनिस्टर होते हैं? जितने उसके राज्य है 30-35 जो भी है भारत में। कितने प्रधानमंत्री होंगे? कितने एमएलए एमपी होंगे? कई सारे। तो एक राज्य, एक देश को चलाने के लिए अगर हजारों के ऊपर लोग लगते हैं, संसार को चलाने के लिए लोग नहीं लगेंगे। तो 33 कोटि क्या है? देवता। 33 कोटि क्या है? देवता। दूसरी भाषा में मैनेजर। दूसरी भाषा में क्या है? 33 कोटि मैनेजर्स है। आपके पास किसी ने एक चेकबुक लाया, आपने उसमें साइन कर दिया 10 करोड़, उसको मिलेगा क्या 10 करोड़? आपका साइन का कुछ वैल्यू है? नहीं। एक 50,000, 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा आप दे दो। अब यही मुकेश अंबानी ने साइन किया तो मिलेगा कि नहीं 10 करोड़? प्रधानमंत्री ने साइन किया तो? अब साइन वही है, शक्ति अलग अलग। जब गाड़ियां रास्ते पे चल रही, ठीक है, बड़ा सा ट्रक है, रास्ते से जा रहा है, एक व्यक्ति सफेद कपड़ा में आता है, पतला सा, और ट्रक के सामने एक डंडा ऐसा दिखाता है, ट्रक रुक जाता है। ट्रक क्यों रुका? ये व्यक्ति से डर गया क्या? नहीं, इस व्यक्ति के पास जो शक्ति है उससे डर गया। ऐसा नहीं है कि ट्रक अगर ठोकेगा तो इस व्यक्ति से भीड़ के ट्रक चूर चूर हो जाए, नहीं, लेकिन ये व्यक्ति के पीछे सरकार का शक्ति है जिसके कारण इतना बड़ा ट्रक रुक जाता है। तो वो शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।
तो वो रिप्रेजेंटेटिव है। उसी प्रकार से भगवान अगर इतना बड़ा संसार को चलाना है तो किसी को तो रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे ना अपनी ओर से। अगर राज्य को चलाना है तो पुलिस इंस्पेक्टर होता है, डीएसपी होता है, एसपी होता है, हवलदार होता है, तो सबको एक पोस्ट दिया जाता है, तब तो कानून व्यवस्था चलती है। तो किसी ना किसी को तो पोस्ट देना होगा और उसको शक्ति प्रदान करनी होगी गवर्नमेंट की तरफ से। पुलिस आपको पकड़ के जेल में डाल सकता है, आप किसी को पकड़ के जेल में डालोगे क्या? नहीं, आपके पास वो शक्ति नहीं। तो ये जो शक्ति प्रदान किया जाता है किसी को, उसको देवता कहते हैं। इंद्र देव, चंद्र देव, सूर्य देव, ये भगवान नहीं है। अब ध्यान से, लास्ट चीज ध्यान से सुन। ईश्वर और जीव ये दो चीज, हम जीव हैं और भगवान। एक ईश्वर कितने होने चाहिए? एक होने चाहिए। अगर है तो कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? अगर भगवान है तो कितने होने चाहिए? एक। वो एक भगवान है और ये जीव है, दो चीज। ठीक है। अब ये जीव में किसी किसी को मैनेजर बनाया जाता है, ताकि जैसे स्कूल में मॉनिटर बनाया जाता था, वैसे इस संसार को चलाने के लिए किसी किसी को मैनेजर बनाया जाता है, उनको देवता कहते हैं। तो जितने भी हम देखते हैं वो देवता है। यहां तक कि ब्रह्मा जी हमारे और आपके जैसे जीव तत्व हैं, लेकिन संसार में सर्वश्रेष्ठ उपाधि उनको दी है, जिम्मेदारी है, इसलिए वो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्म देव है। वो भी जीव तत्व है। जितने भी देवता हैं वो जीव तत्व है। एक है ईश्वर तत्व, विष्णु तत्व, दूसरा है जीव तत्व। जितने देवता हैं। अब आता है शंभु तत्व, शिव तत्व। ठीक है। तो हम जितने भी देवता हैं उनको एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, सारे देवता। अब इसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता है कि ये जो जीव को पोस्ट दिया जाता है ना, एक जीव मतलब हमारे जैसे जीव, जैसे आप भी इंद्र बन सकते हो, आप ब्रह्मा बन सकते हो, और हो सकता है बन के आए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये जीव को शक्ति कभी कभी क्या होता है, अगर वो या तो जैसे परशुराम भगवान के शक्त्या आवेश अवतार, किसी जीवात्मा को भगवान इतनी शक्ति देते हैं कि अपना पूरा कार्य करते हैं। कभी कभी भगवान की शक्ति उनमें विशाल मात्रा में होती है, वो अवतार माने जाते हैं। भगवान बुद्ध भी शक्त्यावेश अवतार है। तो अवतार अलग है जो भगवान स्वयं शक्ति के बारे में आते हैं, लेकिन अधिकांश जो देव हैं, देवता, वो हमारे आपके जैसे जीव हैं, जीव है। तो एक है जीव तत्व, जितने भी देवता है, और दूसरा है ईश्वर तत्व, विष्णु तत्व, जीव तत्व। अब आता है शंभु तत्व, शिव तत्व। शिव जी ना जीवात्मा है, शिव जी जीवात्मा नहीं, शिव जी लगभग भगवान। दूध और दही में क्या अंतर होता है, उतना ही अंतर शिव जी और विष्णु जी में। दोनों एक स्तर पे भगवान। कोई अगर शिव जी की बहुत तीव्र भक्ति करना चाहता है, शिव जी का विशेष रूप से भगवान का वो स्वरूप जो एकदम, अभी देखो शिव जी के पास अधिकांश लोग ना, भगवान एकदम जैसे नियम पालन करना हुआ, एकदम शुद्ध मार्ग पे चलना हुआ तो फिर सरल होता है। लेकिन कुछ कुछ आसुरिक प्रवृत्ति के लोग का आश्रय क्या है, जैसे रावण किसकी पूजा करते थे? शिव जी। ठीक है। भस्मासुर हुआ, वृकासुर हुए, किसके पूजा करते थे? शिव जी। क्यों? क्योंकि वैसे तमोगुणी लोगों को आश्रय देने के लिए भगवान ने वो स्वरूप बनाए, समझ गए? इसीलिए, और लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर मदिरा पीना है, ये पीना है, वो पीना है, चलो हम इनके भक्त हैं, हम सब गलत कार्य करेंगे इनके नाम से। लेकिन भगवान उनका, इसलिए भगवान भोलेनाथ को भूतनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, सारे भूतों का आश्रय वो देते हैं, जितने गए गुजरे पतित पूरा रिजेक्टेड जो लोग हैं सबको आश्रय देने वाले भोलेनाथ।
आप काशी में जाओ, ठीक है, जो बहुत श्रेष्ठ, वहाँ पे मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो भगवत धाम जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब भी कोई शरीर छोड़ता है, शिव जी आके उसके कान में राम का नाम लेते, ये नियम है, इसलिए सब लोग जाके वहाँ पे प्राण छोड़ते। आप देखोगे तो वैसा रास्ता भी बनाया गया है, शिव जी आते हैं, काशी विश्वनाथ आते हैं, उस व्यक्ति के कान में राम जी का नाम लेते, मुक्ति प्रदान करने, उनको मुक्तिनाथ भी कहते हैं। तो शिव जी और शंभु तत्व और विष्णु तत्व ये लगभग सेम है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं, ठीक है। लेकिन शंभु तत्व जो है वो जैसे दूध और दही में अंतर होता है, वैसे उतना अंतर है। और तो ये दो तत्व हुआ, और एक है जीव तत्व। बाकी जितने देवता है, बाकी जितने को आप जानते हो, पूजा करते हो, वो सब देवता है। अब एक और तत्व आता है, शक्ति तत्व, ठीक है। जैसे भगवान की शक्ति, श्रीमती राधा रानी, लक्ष्मी दी, ठीक है, लक्ष्मी देवी, या फिर माता पार्वती, दुर्गा, ये शक्ति, जितने भी आप शक्ति देखते हो ये सब शक्ति तत्व है, ठीक है। इससे बाहर कुछ है नहीं। अब गलती क्या करते हैं हम, गलती कहाँ करते हैं कि हम जा रहे रास्ते से ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, तो हम जाके उसको बोल रहे हैं कि आप ही मेरे लिए कमिश्नर हो महाराज, आप ही मेरे लिए प्रधानमंत्री, आप साक्षात सरकार हो। उसका रोल उस जगह पर है। तो देवता जो है, हम आश्रय लेते हैं, देवता गुरु का रोल निभाते हैं। देवता जितने भी देव, वे हमारे जीवन में गुरु का रोल, जैसे हनुमान जी, एक उदाहरण, हनुमान जी की भक्ति अगर शुद्ध रूप से करोगे तो आपको राम की भक्ति प्राप्त होगी। अगर आप हनुमान जी को राम जी से श्रेष्ठ बताओगे तो क्या हनुमान खुश होंगे? नहीं। तो इसी प्रकार से जब भी किसी देवता का पूजा किया जाता है, आप उसे भगवान से श्रेष्ठ स्थान मत दो, नहीं तो उस देवता का अपराध होता है, वो नाखुश होते हैं और भगवान का भी अपराध कर रहे हैं। तो देवता जितने भी हम पूजा कर रहे हैं, आप जितने भी देवता जान, शिव तत्व विष्णु तत्व को छोड़ दो, बाकी सब देवता है और एक शक्ति, ठीक है। तो ये सारे 33 कोटि जितने भी भगवान जानते हैं, इसका ये है। एक चीज याद रखो कि कोई भी पुरुष को भगवान मत मान। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूं, सबसे पहला शास्त्रों में उसका वर्णन, कल की अवतार है, शास्त्रों में वर्णन है कि नहीं? बुद्ध अवतार है, शास्त्रों में वर्णन, चैतन्य महाप्रभु है, शास्त्रों में वर्णन है। पहला प्रश्न पूछो, कौन से शास्त्र में महाराज आपका वर्णन है? आप अपने आप को भगवान बता रहे हो, कौन से शास्त्र में वर्णन है? दूसरा, सारी सृष्टि का राजा भगवान, यानी ये 6 ऐश्वर्य के स्वामी है, बाल सफेद हो रहा है, दांत टूटा हुआ है, चल नहीं पा रहे, बैसाखी ले रहे, हम भगवान। ये पाखंड है। हम क्या करते हैं, सस्ता माल के पीछे भागते हैं। मार्केट में बुक खरीदो, 200 रुपया का बुक है, आप बोलोगे थोड़ा कम करो ना, थोड़ा कम करो ना, बोले नहीं मिलेगा, 200 रुपया ओरिजिनल दाम। जैसे हम कहते हैं ना, भक्ति करो, 4 नियम पालन करो, नहीं प्रभु जी थोड़ा ये कम करो, थोड़ा एक दिन बस उतना कंसेशन दे दो। कंसेशन के पीछे जब जाते हैं ना, तो ऐसे पाखंडी लोग उत्पन्न होते हैं। मैंने एक ड्रामा किया था बहुत मशहूर। एक व्यक्ति एक साधु के पास जाता है, बोलते मुझे मुझे शुभ भक्त बनना है। तो उसने बोला भाई ये भगवान का नाम जप करो, ये नियम पालन करो, ये नियम पालन करो। बोले मेरे पास पैसा बहुत है, ये नियम नहीं, शॉर्टकट मार्ग बताओ। बोले भाई मेरे पास शॉर्टकट मार्ग नहीं। अरे वो बोला मैं जितना पैसा है उतना देने को तैयार हूं, मुझे भक्त नहीं बना सकता क्या तू? तो बोले भैया भक्त ऐसा थोड़ी बनता है। तो उसी साधु के पास ना एक व्यक्ति था, पान रगड़ रहा था। वो बोला यार ये पैसे देने को रेडी है, ये साधु ले नहीं रहा है, मूर्ख। वो गया, अपना कपड़ा वपड़ा चेंज करके आया, बोला बच्चा मेरे पास आ, क्या बनना है? भक्त। मैं बनाता हूँ भक्त, शुद्ध भक्त बने। बोले नियम ये हमारे कुछ नियम नहीं, पैसा कितना देगा वो भक्त? ये पैसा दो, ये भक्त बनो। कुछ लोग पैसा के पीछे भागते हैं, कुछ लोग शिष्य
बनाने के पीछे भागते। तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मैं तुम्हें भक्त बना दूं, जो करना है करो, तुम मेरे शिष्य। लोगों को भगवान बनने की इच्छा है, फॉलोअर। ये 6 ऐश्वर्यों में एक ऐश्वर्य क्या है? प्रसिद्धि। कोई पैसे के पीछे भागता है, कोई प्रसिद्धि के पीछे भागता है, कोई शक्ति के पीछे भागता है। और अलग अलग प्रकार के लोग अपने आप को भगवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम नियम हम दाम देने के लिए तैयार नहीं। हम अपने आप को ठगवाना चाहते, हम अपने आप को पाखंड करवाना चाहते, इसलिए ऐसे पाखंडी आते हैं संसार में जो बोलते हैं मैं भगवान हूं। भगवान जीव कभी बन नहीं सकता। जीव अलग होता है, भगवान अलग होता है। अगर तुम भगवान हो तो माया के अधीन कैसे हुए? अपने आप को भूले कैसे? इस संसार में भोग कैसे रहे? तो काहे के भगवान? कुछ लोग बोलते नहीं भगवान था लेकिन अभी भूल गया हूं। ये कैसे भगवान? मुझे स्मरण दिलाओ, फिर से याद आ जाएगा मैं भगवान। ये कोई भगवान होता है? नहीं, जीवात्मा होता है जिसे माया आवृत करती है। भगवान की शक्ति माया आवृत करती है। जब माया हटती है उसे समझ जाता है कि मैं भगवान का अंश हूं। ममे अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। उसे ये समझ जाता है मैं भगवान का अंश हूं और सनातन। तो कभी भी कोई व्यक्ति अगर बोले मैं भगवान हूं, भगवान का ये 6 ऐश्वर्य दिखाओ, एक ऐश्वर्य दिखाओ, विराट रूप दिखाओ, प्रदर्शित करो संसार के स्वामी तुम हो। कौन से शास्त्र में लिखा है वो तो दिखाओ। नहीं दिखा सकते। हम ऐसे लोगों के पास जाके आश्रय लेते हैं क्योंकि हमें कीमत नहीं चुकानी, हमें नियम नहीं पालन करना है। इसीलिए तुझ माझा भगवान है, ये सबसे बड़ा पाखंड है। इसलिए बुद्धि लगाओ थोड़ा। जब आप किसी व्यक्ति के चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हो, बुद्धि लगाओ। अगर कोई व्यक्ति ना, गुरु कौन होता है? अभी एक और चीज, गुरु कौन होता है? गुरु वो व्यक्ति होता है जो आपको भगवान से जोड़े। गुरु भगवान का सेवक होता है जो अपने आप को भगवान का सेवक का सेवक का सेवक कहता है और उसका एक ही उद्देश्य होता है आपको भगवान से जोड़े। वो एक माध्यम होता है। भगवान कहते हैं गुरु का पूजा आप भगवान जैसा करो, पर गुरु भगवान नहीं होता। गुरु कभी भगवान नहीं बनता। गुरु जीव है। तो जीवात्मा कभी भगवान नहीं बनता। ये सबसे बड़ा जो पाखंड है, ये जो फुग्गा है, ये जो ढोंग है संसार में, इससे बचो, इससे बचो। नहीं तो संसार भरे पड़े हैं ठगने वालों से, इससे बचो। ठीक है, तो ये हमने ये सब सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।